और इन लोग को अरेस्ट किया गया है। सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा को लाइफ बर्बाद ना करें, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। जबकि कल के नहीं बाबू हम नहीं गिरे, जबकि रिजल्ट में हमारा अभी प्रमाण के साथ कागज है जिसमें कि रिजल्ट होल है। अभी भी आपको हम दे सकते हैं कागज। शासन है सबसे ऊपर से नीचे तक जो रेल मंत्री रहे कोई हैं, सबसे हम आग्रह विनती करते हैं कि बच्चा आपका भी बच्चा है, कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं पड़े। मान लिया जो गलती भी किया वो सबको अभी उतना नहीं है समझदारी, हम लोग गार्जियन हैं। रिजल्ट होल है, उस सीजीएल का परीक्षा भी छूट गया, रेलवे में भी होल है। जा सकता वहाँ आ रहा था, पैसा कर लिया। हम लोग कहाँ करेंगे, आधा उम्र भी खत्म हो गया, बूढ़ा हो गए, नहीं होगा तो क्या करेगा। पहले से हम लोग मान लिया नहीं पढ़ाते इसको, रिजल्ट भी होल, सीजीएल छूट गया। हमको उससे ज्यादा हमको अब सोच है कि अब क्या करेगा। भविष्य की चिंता हो रही है बच्चों की। होगा नहीं मैडम, ने इतना रात नहीं पढ़ाते, पहले से कमाते तो खुश सुखी मिलता, अब हमको क्या सुखी मिलेगा, उम्र भी अब कमाने करने है। हमारा बच्चा जो है ना राजन के साथ आ रहा था इनके यहाँ पैसा लेने के लिए, दोनों साथे में। अच्छा। बोला कि उस वक्त पुलिस जो है हमको रपेट करके पकड़ लिया, पकड़ करके मारने लगा। अच्छा, मारा भी है? हाँ मारा भी है। और अब क्या बोला सर, उसका हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि ताकि उस बच्चा का भविष्य जो है आगे के लिए बचा रहे, उस पर से केस जो है ख़त्म कर दिया जाए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि बच्चों की इसमें जीत हुई है, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बच्चे पर एफआईआर हुए हैं और कुछ बच्चे जेल में भी हैं। कुछ बच्चों पर काफ़ी चोटें आई है और कुछ कोचिंग संचालकों के ऊपर भी जो है एफआईआर किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ उन बच्चों के माता पिता हैं जिनके बच्चे अभी जेल में बंद हैं। आइए एक एक करके उन पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या जो है परेशानी हो रही है और अभी जो है वो दिक्कतें आ रही है। अभी क्या परेशानी है, क्यों उन लोगों को आरोप जो है गिरफ्तार किया गया है, किस आरोप के आधार पर? मैम इन लोग तो जैसे आरआरबी क्या बोलते हैं, इन लोग के पास तो क्या गया नहीं था। और मैं गार्जियन किशन कुमार का इसका भाई विवेकानंद कुमार हूँ और झारखंड के रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि बच्चों को जैसे जो पकड़ा गया है और इन लोग को अरेस्ट किया गया है, सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा को लाइफ बर्बाद ना करें, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं सरकार से कि मेरा बच्चा दोषी नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा किस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पुलिस ने बताया है? कोर्ट में गए तो आप लोगों की किस तरह से परेशानी हो रही है? कोर्ट में बहुत तरह से परेशानी हो रही है मैम। जैसे कि हम लोग 8 दिन से लगे हुए हैं कोर्ट के प्रक्रिया में। सर के सहयोग से हम लोग को कुछ आज सुनवाई मिलने का चांस मिला है, नहीं तो हम लोग को पता भी नहीं था। क्या बताया गया है कि इस आधार पे कौन से आरोप में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जैसे पथराव के आरोप में इन लोग को लगाया, लेकिन लड़का यहाँ गया भी नहीं था मैम। प्रोटेस्ट में शामिल नहीं, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था लड़का। आप उनके भाई इसका भाई है मैम। भाई हैं। क्या जब आप अपने भाई से जेल में मिले तो किस प्रकार से वो आपसे वो दर्द बयां किए, क्या कुछ बताया? जैसे मैम क्या परेशानी जेल में उन्हें हो रही है? जैसे कि मैम हम लोग को पहले मिलने के लिए नहीं मिला मैम, लेकिन एक अगल बगल से पता किए कि इन लोग को कुछ दिक्कत परेशानी है, लेकिन सर मदद कर रहे हैं। हम लोग को तो इस तरह से मिलने ही नहीं मिला तो कैसे पता सर? अभी आप लोग नहीं मिल पाए? नहीं, मैं कोर्ट में मिले थे आप? हाँ, कोर्ट में मिले थे। कोर्ट में मिले, बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत हुई थी, भाई रो रहा था कि हम लोग बेकसूर हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं गए थे। भाई रो रहे थे? हाँ, रो रहे थे। जैसे क्या रो कर कह रहे थे? बोल रहे थे कि हम यहाँ नहीं गए थे और रोड में बात करते करते जा रहे थे, इसके बीच में सरकार पुलिस प्रशासन पकड़ लिए। कहाँ से आप आए हैं? हम लखीसराय मकुना के हैं। अच्छा, आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरा बच्चा का नाम है राजन कुमार, जिसका और आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश महतो हुआ। आप उनके पिता हुए? जी, हम पिता हुए उसका। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी में किस तरह का मजदूरी करते हैं? राज मिस्त्री के साथ लेबर में रहते, 400 रुपया मिलता। उधर हम हनुमान नगर में रहते हैं। मेरा अच्छा, बच्चा रेंट पे रहते हैं? हाँ, मेरा बच्चा कब से मुसल्लेपुर। आपके बच्चा तैयारी कर रहा हमारा है? बच्चा तो यहाँ करीब मैट्रिक करके ही मतलब आया शायद, तब इस आशा से कि ताकि हमको सरकारी हाँ, नौकरी हाँ, लग जाए जी, जी, और हम हाँ, अपने पिता के जो हाँ, भार है, हाँ, उसको जी, बोझ को कम कर सकें। जी।
तो क्या परेशानी हुई? परेशान क्या आरोप लगाया गया जी आपके बच्चों पर? क्या हमरा है कि मैडम जी, हम वही दिन बच्चा जिस दिन ये हुआ धांधली की क्या हो रहा था हमको पता नहीं, हम तो काम पर चल जाते हैं। तो हम रहते हैं हनुमान नगर में, जो कि वही रास्ता से हनुमान नगर भी जाया जाता, सीढ़ी पर से चढ़ के। बच्चा रहता मुसल्लेपुर में। तो हम बोले बराबर यहाँ काम करते, पूछते रहते रे पैसा घट लो उठ लो। तो बोला बाबू नहीं है पैसा। तो कहलिए हम आबो ही, हमरा 900 रुपया हम तोरा पैसा दे देबो, तोरा आबे की जरूरत नहीं हो। लेकिन वो ख्याल से वो मतलब आता होगा कि बाबू बूढ़ा है, काम उम करके आते हैं, तो चलो भाई हम दे देंगे, हम मिल ले आते हैं पैसा। तो एक साथी के लिया और रास्ता से आ रहा था पैसा लेने के वास्ते। वो बोला जैसा कि बोल हम पैसा ला रहा, करी तोरा हम कह दिली कि हमें आबो ही पैसा, तो तुम काहे हम आया तना फंसा। जबकि कल के नहीं बाबू हम नहीं गए, जबकि रिजल्ट में हमारा अभी प्रमाण के साथ कागज है जिसमें कि रिजल्ट होल है, अभी भी आपको हम दे सकते हैं कागज। और यही 29 को मेंस उसका मेंस परीक्षा था, पीटीएम निकलिए गया था सीजीएल में, जो कि परीक्षा नहीं हो पाया, कारण उसको भीतर कर दिया था, जेल में थे। हाँ जेल में। हम कहे कि हथकड़ी पहना भी सर इसको हाँ, परीक्षा दिलवा दीजिए, कम से कम आप ही कस्टडी में रखिए, लेकिन हथकड़ियों पहना के इसको सर हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ। तो नहीं हुआ मैडम जी। और उसके बाद ई रेल में भी धांधली में काहल जाता, जब इसका रिजल्ट हो 89 नंबर शायद थे, 89 86 था, मैं 82 83 था, जो कि अभी भी कागज है मेरे पास प्रमाण के साथ। ऐसा हम झूठ मुंह से नहीं बोल रहे हैं। जब यहाँ इसका और LDC में भी जो भी इसका मतलब 4-5 महीना शायद पहले बोले बाबू हम सब टाइपिंग उपिंग सब दे दिली, LDC में बढ़िया नंबर है, मास्टर साहब जरा जाइए कोचिंग बल हो जीते हो LDC में, बल्कि एक बच्चा के LDC में हो गया अभी ज्वाइन, बच्चा पढ़ने में काफी यानी तेज है। पूरे तेज है। तो एक क्या अभी साउंड में ज्वाइन हुआ, वो भी LDC में, मतलब उसका रिजल्ट भी हो गया, 30 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया। क्या बताया गया बच्चों के किस आधार पे आपके बच्चा का गिरफ्तार किया? हमारा बच्चा जा रहा था, पकड़ लिया भूड़दंग में, ये तो गया नहीं। तो बता पुलिस क्या बोला? पुलिस कुछ नहीं बोला। हम कल कहाँ बोल नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये धांधली उंधली हो रहा था, तो मान लिया अब कहाँ से पकड़ा। वो बोला हम तो भाई अपने बच्चे से मिले? हाँ मिले, लेकिन बात बढ़िया से नहीं हुआ, कारण पुलिस के साथ था हम लोग। बच्चा आपका काफी, तो आप जब हाँ रोने लगा, वो रोने लगा, तो हम भी आंसू आ गया। हम कहिए कोई बात नहीं, अब जो हो लिखल, हम लोग तो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे, हमको भी ज़्यादा है कि इसका लाइफ खराब हो जाएगा। केस उठने से हमको खुशी नहीं है, हम लोग सोचते हैं आप लोग से आग्रह है कि मतलब इसका कैरेक्टर, नहीं कीजिए बल्कि सरकार से। हाँ सरकार से सब जितना प्रशासन है, सबसे ऊपर से नीचे तक जो रेल मंत्री रहे कोई हैं, सबसे हम आग्रह विनती करते हैं कि बच्चा, आपका भी बच्चा है, कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं पड़े। मान लिया जो गलती भी किया वो सबको अभी उतना नहीं है समझदारी, हम लोग गार्जियन हैं, मूर्ख भी हैं तो उससे ज़्यादा दिमाग रहता है। लेकिन हुड़दंग में अब वो संजोग है, वही दिन वो मतलब हमरे पैसा मांगने आ रहा था। हम दिन को बोले थे फ़ोन पर कि हम तोरा आ रही, 900 रुपया भी ले गए, तो देखे वहाँ तक ताला लगा। बच्चे को जब उस हालात में देखेंगे तो दर्द तो बहुत होता होगा। हाँ दर्द होगा नहीं मैडम, दर्द तो होता, लगता अभी भी आंसू बह जाता है, लेकिन क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है। अब आप लोग सब इस उम्र में बच्चे को हाँ। बाप के कंधे का बोझ जो है वो कम करने के समय में आज आप खुद जो है हाँ। उसको परेशानी से दूर करने में लगे। आप सोच रहे हैं मैडम कि अगर ऐसा जब लाइफ जब खराब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, हम पहले इसको कमवाते, जब लाइफ खराब हो तो नौकरी नहीं लगेगा कहीं। लेकिन क्या करें, वो दिन हम पैसा वही आ रहा था लेने लिए, पकड़ा लिया बस। अब उसी के साथ हमरा ही तो बोला हम गेबेन की हमरा जेल में क्या कुछ हो रहा है वो बात आपसे शेयर नहीं, हमको कुछ नहीं पता है जेल में क्या हो रहा नहीं रहा। हम तो कोर्ट में आप लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं हो रहा तो कर्जा ऋण से कैसे तो कर रहे हैं काम, अब उसी से बचाते हैं, खाते हैं सब तरह से। चलो एक एक पैसा के बहुत हालत, हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग का घर पर भी पता लगा कुछ नहीं, आपको कट्ठा खेत में कमाते हैं, खाते हैं, यहीं पटने में रहते हैं, हम उधर रहते हैं, अब बच्चा इधर पढ़ता था, आ रहा था। देख लीजिए अभी भी घर पता लगा लीजिए कि हम कहाँ रहते हैं, कितना दिन से रह रहे हैं। घर वाला ही बोलेगा कि हमरे ही मजदूरी करता है, हमरे घर में किराया पर रह के बच्चा रहा था, हमरे हनुमान नगर लेने के लिए पैसा इधर मुसल्लेपुर से, और वही सीढ़ी पड़ता। आप किन से मिलने आए थे और क्या आपको यहाँ हमको सर से मिलने आए, सब सर जो कोचिंग वाले थे बहुत, हाँ सबसे मिलने आए, बहुत भरोसा दिए हैं, मदद भी बच्चा को जाके मिले, अभी कुछ पैसा कौड़ी भी दिए। हम बहुत खुश हैं, हमको बहुत हिम्मत मिल रहा कि सर इनका कोई उपाय करिए। हम लोग इन्हीं से गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रशासन से भी गिड़गिड़ा रहे हैं, सर इसका कुछ दूर कर दीजिए, केस ख़त्म कर दीजिए, कोई एलिगेशन नहीं रहे कल दिन, ताकि नौकरी, हाँ ताकि बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है सर उपेंद्र यादव, हम लखीसराय से आए हैं। लखीसराय ग्राम प्रतापपुर है, थाना हलसी पड़ता है, खेती करते हैं जी।
अच्छा, आपके बच्चे को किस आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया है, क्या बताया गया है? हमारा बच्चा जो है ना राजन के साथ आ रहा था इनके यहाँ पैसा लेने के लिए, दोनों साथे में। अच्छा, बोला कि उस वक्त पुलिस जो है हमको रपेट करके पकड़ लिया, पकड़ करके मारने लगा। अच्छा, मारा भी है? हाँ मारा भी है। अच्छा, बोला था कि पीठ में जो है निशान मारा। है। हाँ, तो हम तो यही गुहार लगाते हैं सरकार से कि उसका जो है केस ख़त्म कर दिया जाए आगे, ताकि वही लड़का जो है सबसे बड़ा हमारा है और उसी को हम पढ़ा रहे थे लोग आकर के कि आगे चल करके कुछ बने। अभी भी आपके आप कहते हुए भी आँख भर जा रहे हैं। अच्छा, जब आप अपने बच्चे से मिले तो क्या परेशानी बताया उन्होंने? परेशानी क्या बताया, वही तो हम जब 24 को पकड़ाया, हम लोग तो देहात में थे तो हमको पता चला कोई पुलिस का फ़ोन नंबर लेकर के फ़ोन किया वो अपना भाई पर। उसके बाद वो बताया कि पापा को घर से बुला दो, हम पकड़ा रहे हैं। सुनकर कैसा लगा होगा? उसके बाद हम आए फिर, और अब क्या बोला सर, उसका हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि ताकि उस बच्चा का भविष्य जो है आगे के लिए बचा रहे, उस पर से केस जो है ख़त्म कर दिया जाए। क्या आरोप क्या लगाया गया है बच्चों के ऊपर? वही पत्थर मारने का आरोप लगाया है सब पर। ढेर धारा 14 धारा लगा हुआ है सब पर। कोर्ट में क्या कुछ बताया गया है? कब तक के बेल मिल जाएगा, कब तक क्या? कोर्ट में उस दिन गए थे, फाइल किए तो बोले कि डायरी आने दीजिए उसके बाद, तो आज तो शायद डायरी आ गया है, आज देखिए क्या होता है। कहीं से कोई मदद नहीं आप लोगों को? नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं। उस सर से जो मदद मिल रहा है आप सर। सीएबी में कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार में मदद के लिए आए और यहाँ लोग आपको मदद कर रहे हैं? जी, आप तो कहीं से नहीं हमको मदद मिल रहा है। संकट कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये बच्चे आपके पास नहीं आ जाते तब तक ये संकट कम जी, बच्चे आने से नहीं बल्कि जेल भी गए 2 दिन मिलने के लिए, वहाँ भी नहीं मुलाकात मिलन हुआ। अच्छा, खाने पीने को लेकर के कुछ ऐसी बात हुई जो लोगों के पास कुछ ऐसा दिक्कत हो, कुछ ऐसा परेशानी हो? जेल के अंदर क्या हो रहा है हमको कोई मालूम ही नहीं है। कोई मिलने नहीं दे रहा? नहीं, मिलने के लिए नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं? हम तो यही मिलना चाहते हैं, उससे पूछते कि क्या हो रहा है, कैसे हो, हाल समाचार पूछते, लेकिन इसकी भी केस ख़त्म हो जाए सरकार से। तो हम यही कब से निवेदन, आपके बच्चे पटना में रह रहे हैं? करीब 5 साल से पढ़ा रहे हैं। काफी पैसे भी खर्च हुए जी। हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर? जी, बहुत मुश्किल से आप मैनेज करके बच्चे को पढ़ा रहे होंगे? बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे। सरकार से क्या और ये सिस्टम से क्या कुछ आप मांग करते हैं? सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि उसका जो है केस को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में बच्चा को कहीं कोई नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चे का भविष्य जो है वो सेव हो जाए। हाँ, सेव हो जाए। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? अच्छा, आप उन्हीं के भाई हैं। आप अपने भाई से मिले? नहीं मिल पाएंगे। अभी नहीं मिल पाए हैं? नहीं, आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं, वो 4 भाई होते हैं। अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। सब लोग एक मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले हाँ। में से हैं। हाँ आपका वो भाई सबसे छोटा है? हाँ, छोटा है, हमसे छोटा है। आपसे छोटा है? हाँ, तकलीफ होता होगा? आप तकलीफ तो हो रहा है कभी बहुत। अपने से दूर नहीं होते होंगे और अचानक से इतने दूर की और जहाँ पर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो गया। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? यही केस उठा दिया जाए कोई तरह से, सरकार से यही विनती है मेरे। जल्द से जल्द उनको जो है रिहा रिहा किया जाए और केस उनको- उठाया जाए। बिल्कुल। मैडम जी, और क्या कहते हैं, बच्चा पर हम लोग बहुत मेहनत से मतलब उसको लाए, मजदूरी कर मतलब यहाँ तक पहुँचे। रिजल्ट होल है, उस सीजीएल का परीक्षा भी छूट गया, रेलवे में भी होल है, जा सकता वहाँ आ रहा था, पैसा कर लिया। हम लोग कहाँ करेंगे, आधा उम्र भी ख़त्म हो गया, बूढ़ा हो गए, नहीं होगा तो क्या करेगा। पहले से हम लोग मान लिया नहीं पढ़ाते इसको, रिजल्ट भी होल, सीजीएल छूट गया, हमको उससे ज़्यादा हमको अब सोच है कि अब क्या करेगा। भविष्य की चिंता हो रही है बच्चों की। होगा नहीं मैडम, ने इतना रहता नहीं पढ़ाते, पहले से कमाते तो खुश सुखी मिलता, अब हमको क्या सुखी मिलेगा, अब उम्र भी अब कमाने करने है। उसका वो जा ही नहीं सकता रेलवे में, जब रिजल्ट है, सीजीएल है, एलडीसी उसका हो ले, समझे रिजल्ट होने का। एक बच्चा का भी देखिए, उसका एलडीसी में
रिजल्ट मेरिट बनल है, इसका भी मेरिट अब बनता कुछ दिन में। LDC में समझिए इसका हो ही जाएगा। अब वो हम नहीं लगा, सरकार का है मेरिट, इसका कैरेक्टर पर धब्बा पड़ गया दाग। हम तो सब प्रशासन से ऊपर से नीचे तक सबको हम प्रार्थना करते हैं कि इसका केस ख़त्म कर दीजिए, केस ख़त्म कर दीजिए बस, ताकि कल दिन कोई ढंग के दिक्कत नहीं हो। नौकरी वोकरी में का होल भी अब होत नहीं होगा, अब रेलों में नहीं होगा, कैसे होगा रेल में होल नहीं रिजल्ट बा उसका। देखते हैं, कागज दें हम आपको। ऐसे कहा गया है, कुछ नेता लोग तो ये बोले हैं, लेकिन अभी जब तक ये वो जेल से रिहा नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कोचिंग एसोसिएशन के लोग भी उसमें लगे हुए हैं, और जो कुछ भी फैसला आएगा आप लोगों को भी वो भी बता दिया जाएगा। तो आप कुछ कह रहे थे उन बच्चों के पेरेंट्स, आज इनकी दर्द को कौन देखने वाला है? जरा नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र सरकार हो, इन बूढ़े बाप के ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके बोझ कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। अभी भी जो है ये कर्ज लेकर के ही कोर्ट कचहरी का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इसी बीच जो है CAB के सदस्यों द्वारा जो है इन्हें कुछ मदद मिल रही है, लेकिन जब तक इनके बच्चे इनके वापस नहीं आ जाते हैं तब तक इन्हें संतुष्टि नाम का चीज़ नहीं है। और साथ ही ये भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों पर जो आरोप लगाया गया है, जो धारा लगाया गया है, उसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले ले, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो सेफ हो जाए। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।